मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है तो हमारा क्या करेगा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इसका सिंबल कि 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो जो इसके दो इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आर दी टू डिफरेंट इनपुट्स ईच हैविंग 4 बिट्स, तो ये 4 बिट का है, ये भी 4 बिट का है। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये कंपैरेटर है, दिस विल बी नोन एज 4 बिट कंपैरेटर। एक्चुअली इसका नेम क्या है, एन बिट कंपैरेटर होता है। एन बिट कंपैरेटर का मतलब क्या है कि जो हमारा इनपुट की बिट लेंथ होगी उसी के हिसाब से ये हो जाएगा। तो 4 बिट कंपैरेटर हो गया ये। इसमें कंपैरिजन करेगा दो नंबर्स के बीच में, तो कंपैरिजन का वन ऑफ द थ्री आउटपुट्स हो सकते हैं। आउट ऑफ थ्री कोई भी वन आउटपुट हो सकता है। क्या हो सकता है, आइदर दिस एक्स कैन बी इक्वल्स टू वाई, और दिस एक्स कैन बी लेस देन वाई, और दिस एक्स कैन बी greater than y. These three possible outputs are there. और ये हमारे पे लेकिन लेकिन क्या है, ये वाले 1 1 बिट के ही हैं। ये जो लाइंस हैं, आउटपुट लाइंस, ऑल दीज 3 लाइंस आर ऑफ 1 बिट ईच ओनली। एक ही आउटपुट आएगा, आइदर 0 और 1 इन दिस लाइन, आइदर 0 और 1 इन दिस लाइन, आइदर 0 और 1 इन दिस लाइन, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट नंबर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लॉजिक। वी कैन डिजाइन दिस सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट्स ऑल्सो। लॉजिक गेट्स में हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं उससे हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं केएमएफ वगैरह या कोई भी रिडक्शन टेक्निक से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 8 हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ टोटल नंबर ऑफ 8 इनपुट्स क्या होगा, 2 raised to the power 8 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे, पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो जो ट्रुथ टेबल बनेगी दैट विल बी ऑफ 256 rows we can say। तो 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली कॉपी पे ड्रॉ करके इम्प्लीमेंटेशन ओवरऑल कंबरसिव टास्क है। तो दैट्स व्हाई वी गो टू register label designing। In register label designing what we are going to use, HOD मैम आ रही है मीटिंग में। We can implement equal condition by using XNOR gate। XNOR gate में क्या कंडीशन होती है, if we are having two input XNOR gate A and B, two input means 4 combination and output क्या possible है XNOR के लिए, 0 0 पे क्या होता है, XNOR is the complement of XOR function, तो 1 0 0 1। तो ये इस ट्रुथ टेबल से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट दिस थिंग कि इफ दीज टू बिट्स आर इक्वल, इफ दीज टू बिट्स आर इक्वल, 0 0 मीन्स इक्वल बिट्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास आइदर 0 बिट होनी है और 1 बिट होनी है। तो अगर मेरी ये दोनों बिट्स 0 हैं मतलब सेम है, इक्वल होने में तो कंडीशन यही है ना। टोटल कितनी पॉसिबल कंडीशन हो सकती है इक्वल की 4 4 बिट के नंबर में, 4 टाइम 0 से लेके 4 टाइम 1 तक हो सकते हैं, मतलब टोटल 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इक्वल कंडीशन के, कि मेरा नंबर ये 4 टाइम 0 है तो दूसरा नंबर भी मेरा 4 टाइम 0 हो। एक्स नंबर मेरा 0 0 0 1 है तो नेक्स्ट नंबर जो वाई नंबर हो दैट भी मे बी पॉसिबल 0 0 0 1 ही हो। तो वहां पे क्या करेंगे, हम ईच बिट को कंपेयर करेंगे। जो एक्स के बिट है, लेट अस अज्यूम मैंने दो नंबर लिए इक्वल वाले अगर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईच बिट को कंपेयर करेंगे। ईच बिट को एक्स नॉर गेट से अगर हम इनपुट देंगे तो हमको पता है एक्स नॉर गेट में क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट 0 0 है तो 1 आउटपुट आता है, फिर सिमिलर बिट्स हैं देन ओनली 1 आउटपुट आता है। अगर ये दोनों बिट्स मेरी नहीं है सेम देन आउटपुट विल बी 0। तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि अगर मेरा x और y, फॉर एग्जांपल मेरा x इक्वल्स टू y है, तो मुझे पता है कि कौन सा आउटपुट हाई होना चाहिए, ये वाला लाइन आउटपुट हाई होना चाहिए, x इक्वल्स टू y। और ये दोनों आउटपुट्स क्या होने चाहिए मेरे इस टाइम पे, लो होने चाहिए, 0 होने चाहिए, है ना। तो 1 मेरा आएगा कैसे, अभी तो मेरे पास क्या होगा इस कंडीशन में जो हमने एग्जाम्पल लेके चले यहाँ पे, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, तो हर अगर मैंने यहाँ पे 4 एक्स नॉर गेट्स यूज किए, तो 4 एक्स नॉर गेट में 0 0 है तो क्या आउटपुट आएगा एक्स नॉर का 1, फिर 0 0 है तो 1, फिर 1 1 है तो 1, क्योंकि सेम बिट्स हैं ये वाली ट्रुथ टेबल से अगर हम देखें तो 1। तो ये जो 4 डिफरेंट लाइंस पे आउटपुट आ रहा है इसको हम क्या करें,
4 इनपुट एंड गेट यूज कर लें, क्योंकि हमें पता है कि एंड गेट का अगर एक भी इनपुट जीरो है, वर्ड गेट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, एंड गेट का अगर एक भी इनपुट हमारा जीरो है तो आउटपुट विल बी जीरो। और यहाँ पे इक्वल कंडीशन में आउटपुट कब वन होगा, जब एंड गेट के सारे इनपुट यहाँ पे वन होंगे। तो एक लॉजिक मुझे समझ में आया कि जो आउट ऑफ थ्री कंडीशंस, जो x इक्वल्स टू y वाली कंडीशन है, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन व्हाट वी कैन इम्प्लीमेंट, वी कैन यूज नॉर गेट। कितने एक्स सॉरी एक्स नॉर गेट, कितने एक्स नॉर गेट यूज करने हैं, क्योंकि 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, तो वी नीड हियर 4 बिट एक्स नॉर गेट। तो 4 बिट एक्स नॉर गेट के या तो आप एक्सपेंडेड वाला डायग्राम बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्ड गेट्स पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे एक्स नॉर गेट यूज करने वाले हैं, कौन सा वाला, जो वर्ड गेट था, 4 बिट वर्ड एक्स नॉर गेट हम यूज करने वाले हैं। क्या सिंबल क्या होगा उसके लिए, सिंबल जो एक्स नॉर का होता है सिंपल वही वाला सिंबल रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा इस सिंबल में, एनी वन ऑफ यू। ये तो सिंपल टू इनपुट वाला, बिट मैम, इसमें मल्टीपल बिट होगा तो इसमें स्लैश लगा के इसमें 4 स्लैश लिखेंगे। लगा के 4 हाँ 4 ये इनपुट। हमें तो टू इनपुट ही चाहिए, एक्स इनपुट है एक वाई इनपुट है, लेकिन हमें मल्टीपल मल्टीपल बिट। बिट चाहिए, तो हमें कितने बिट का बना रहे हैं, हम 4 बिट का बना रहे हैं, तो ये वाली लाइन कितनी होनी चाहिए, 4। और हमें पता है कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये वाले नॉट गेट एक्सेप्ट नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर, एक्स नॉर जो भी है, इनके आउटपुट भी जितने हमारे बिट का है मल्टी बिट का उतने ही आउटपुट होंगे। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 4 बिट में आउटपुट आ जाएगा, ये वाला जो अभी हमने डिस्कस किया। तो अब हम इसके आउटपुट पे क्या यूज कर लें, एक ऐसा सर्किट एक ऐसा लॉजिक गेट यूज कर लेंगे, मतलब एक हम 4 बिट का 4 बिट वाला एंड गेट यूज कर लेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इनपुट वाला अगर एंड गेट यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो 4 इनपुट का, अगर मैं 4 इनपुट का एंड गेट है ये, ठीक है, ये 4 इनपुट का एंड गेट है, तो 4 इनपुट का एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, वन होगा। ये 4 बिट वाला नहीं है, दिस इज ओनली 4 इनपुट एंड गेट। मतलब अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊं, तो ये जो हमने बनाया था ये 4 इनपुट वाला एंड गेट है, जिसका एक ही आउटपुट होता है, ये मल्टी बिट नहीं है, ये सिंगल बिट एंड गेट है, 4 इनपुट सिंगल बिट एंड गेट। तो ये हमने लगाया, तो विद दिस व्हाट वी आर गेटिंग, we are getting the equal function x equals to y। फर्स्ट कंडीशन हमारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, x इक्वल्स टू y, जहाँ पे हम नॉर गेट से, एक्स नॉर गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते थे, एक्स नॉर फंक्शन से इम्प्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी है, ये सेकंड कंडीशन में लेके चल रही हूँ, वेयर x इज ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y की कंडीशन है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था यहाँ पे, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस रिलेशन x इज ग्रेटर देन y, we can simply subtract these two numbers x minus y। अगर मेरा x ग्रेटर देन y है तो हमारे पास इसमें कुछ आउटपुट आएगा, x लेस देन y है तो कुछ आउटपुट पर्टिकुलर आएगा, वी कैन चेक। मतलब अगर x ग्रेटर देन y है तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा x माइनस वाई का वो पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई सब्ट्रैक्शन अगर मैंने ऑपरेशन किया तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मेरा ये x ग्रेटर देन y ना हो के x लेस देन y होगा तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मेरा x लेस देन y होगा तो आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली निगेटिव होगा, है ना। तो अब ये हम कैसे चेक करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को रिवाइज करने के लिए। तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमारे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम मैंने x को 5 मान लिया और y को 2 मान लिया, तो मुझे 5 माइनस 2 ऑपरेशन करना है। तो यूजिंग जो हमारा ये 4 बिट का एडर होता है, वी कैन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूजिंग 4 बिट एडर ऑल्सो, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। कैसे हम कर सकते हैं कि मैं अगर सब्ट्रैक्शन को मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करानी है यूजिंग एडिशन, व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ y करके सिंपली ले सकते हैं, सिंपल y की ईच बिट को हम इन्वर्ट कर दें नॉट गेट के थ्रू, एंड देन जो भी x है उसमें ऐड कर दें वो कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर दें, यही होता है ना। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया y नंबर का और उसको ऐड कर दिया x के साथ,
तो हमने ये दो नंबर एज्यूम किए 4 बिट के, तो 0101 हो गया ये, और 2 क्या हुआ हमारा 0010। मतलब मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट किसका लेना है यहाँ पे, इस वाले नंबर का। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से, 1, ईच बिट इन्वर्ट हो जाएगी ना, 1 1 01 0 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मुझे क्या करना प्लस 1 पड़ेगा, +1, तो 1 + 1 इज 0, 1, 1 कैरी। ये आ गया। तो ये मेरा क्या हुआ, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई नंबर। ये वाई था ना, वाई का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मेरा जो फर्स्ट नंबर था x0101, इसमें मैं इस नंबर को क्या करूं, ऐड। ऐड कर दूं, है ना, ऐड कर दिया। तो ये 1101 था, 1 + 1 0, हाँ ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट। उसको ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया, 1 1 1 + 1 0, कैरी 1 1 + 1 0, और कैरी 1। मतलब मेरा ये आंसर, मुझे वैसे भी पता है कि ये मेरा आंसर पॉजिटिव आने वाला है 3 के बराबर। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का एक रूल होता है, क्या रूल होता है वो, कि अगर मेरा कैरी अकर होता है तो वी डिस्कार्ड दिस कैरी। ये कौन सी बिट है, दिस इज कैरी बिट, कैरी आउट है ना ये, फाइनल कैरी आउट। अगर मैं 4 बिट के एडर से इम्प्लीमेंट करूँ तो इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं इन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। और ये मेरा आंसर क्या बचा, दिस इज इक्विवेलेंट टू +3। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर कि +3 यस मैम। आंसर आया है और वी नीड टू डिस्कार्ड कैरी। मीन्स हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे, व्हाट वी हैव फाइनली फाउंड, दैट इफ वी परफॉर्म x - y and the condition is that if this x is greater than y and we are performing x - y operation, then क्या कंडीशन आ रही है, आंसर इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, बट देन सी आउट, जो कैरी आउट है, दैट कैरी आउट इज हाई एंड वी नीड टू डिस्कार्ड दिस कैरी। ये जो कैरी आउट हाई कब आ रहा है, जब मेरा आंसर पॉजिटिव है इसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया हमको पॉइंट। यस मैम। तो वी कैन यूज दिस कैरी आउटपुट, जो हाई आ रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन करनी नहीं है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करनी नहीं है यूजिंग 4 बिट एडर। हमको यहाँ पे काम है सिर्फ इससे कि हमारा आंसर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो पॉजिटिव है आंसर तो मेरी कैरी आउट हाई आती थी जो डिस्कार्ड हो जाती थी, निगेटिव है तो मेरी 0 आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कैरी आउट को वी कैन यूज कि अगर मेरा कैरी आउट हाई आ रहा है तो क्या डिसीजन दे दे सर्किट, जो अभी हमने 3 कंडीशन बनाई थी उसमें से x को ग्रेटर देन y की कंडीशन दे दे। मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इक्वल की कंडीशन हो गई, x ग्रेटर देन y की कंडीशन हो गई। इज दिस क्लियर। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई कि अगर कैरी आउट मेरा हाई आ रहा है। क्लियर है पॉइंट। डिस्कार्ड करते हैं हम कब, जब हम इसके एडिशन के आंसर को यूज कर रहे होते हैं। हमारा अब इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें इसकी कोई नीड नहीं है। ये जो सम बिट्स हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं ये अनयूज्ड है हमारे लिए इन मैग्नीट्यूड कंपैरेटर केस। तो और हमारे लिए यूज वाली क्या चीज है, ये जो कैरी आई जिसको हमने डिस्कार्ड कर देते हैं हम आगे के ऑपरेशन में। तो अगर कैरी आउट हाई आ रहा है दैट मीन्स इट शोज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो आउट ऑफ 3 कंडीशन 2 कंडीशन मिल गई, एक x इक्वल्स टू वाई की कंडीशन मिल गई जो x नॉट से इम्प्लीमेंट की, एक x ग्रेटर देन y की मिली, जो हम क्या सिंपली यहाँ पे क्या करें, हम सिंपली एक x इनपुट दें डायरेक्टली यहाँ पे 4 बिट का एडर यूज करके, 4 बिट फुल एडर जो कल बनाया, फुल एडर को यूज करके 4 बिट एडर बनाया था ना कल ऋषभ ने, ये वही वाला एडर है। और दूसरा जो y है उसको मैं क्या करूं, नॉट गेट से दूं। कौन से वाले, 4 बिट नॉट गेट से दूं y को। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, y का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, जो हमने यहाँ स्टेप किया, y का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और हमें पता है कि एडर में हमेशा फुल एडर जो होता है उसमें 3 इनपुट होते हैं, ए बी सी, सी इनपुट कैरी इनपुट। तो जो सी इन होती है इसको हम फिक्स कर दें किस पे, 1 पे। सी इन को हम फिक्स कर दें 1 पे, तो ये y बार प्लस 1 वाला फंक्शन हमें यहाँ से अचीव हो जाएगा। और सम बिट मेरी आ गई, 4 सम बिट होंगी क्योंकि 4 बिट का आंसर है ये। और एक हमारी बस कैरी आउटपुट बिट होगी। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में वी आर गोइंग टू इग्नोर
these some bits हमारी unused हैं, we are not going to use this answer. हम लोग क्या करने वाले, जो की सी आउट पे अगर अगर मेरी कंडीशन x ग्रेटर देन y की फुलफिल हो रही है तो आउटपुट अगर हाई आएगा देन वी कैन टेक डिसीजन दैट x इज ग्रेटर देन हाई. और ये हमको पता है आउट ऑफ 3 आउटपुट्स ओनली वन आउटपुट विल बी हाई, either x greater than y or x equals to y or x less than y. So this is the condition for x greater than y. अब next third condition है x less than y की. How we can achieve this condition x less than y वाला? x less than y वाला हम कब करेंगे, कंडीशन कैसे करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हम x माइनस वाई परफॉर्म कर रहे थे ये परफॉर्म ना करके हम इंटरचेंज कर दें x एंड y की वैल्यूज को. व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म y माइनस x. हम y माइनस x को सॉल्व कर लें. अगेन कंडीशन विल रिमेन सेम कि अगर मेरा यहाँ पे y ग्रेटर, अब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन मैं अभी पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ कंडीशन. तो यहाँ पे अगर मेरा पास क्या होगा, अगर मेरा y ग्रेटर देन x होगा तो कैरी आउट मेरी यहाँ पे कंडीशन में क्या आएगी, 1 आएगी, सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे आ रहा था. अगर y ग्रेटर देन x होगा दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट क्या हो गया कि x लेस देन y है. तो इसको यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं. टू इम्प्लीमेंट y माइनस एक्स ऑपरेशन, तो y मुझे सीधे देना है यहाँ पे, तो y को मैं क्या करूँ, सीधे दे दूं विदाउट एनी इन्वर्टेड इन्वर्टर. और x को मुझे यहाँ पे किससे देना पड़ेगा, इन्वर्टर से देना पड़ेगा, तभी तो ये ये y माइनस एक्स करेगा क्योंकि यहाँ पे ये हो गया. तो उसके बाद इसको 4 बिट बाइनरी एडर से दे दूं सिमिलर वे में जैसे ये करा था. सी इन यहाँ पे हाई हो जाएगा, ऑलवेज परमानेंटली हाई रखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ले रहे हैं. 4 बिट की सम आएगी जो हमारी अनयूज्ड होगी, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस सम बिट्स. और एक आएगी कैरी आउट. तो मुझे पता है कि आइदर दिस और दिस में से एक ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हेलो. है. मैं डिलीट कर दूं, ये स्क्रीन क्लियर कर दूं क्योंकि बड़ा सा डायग्राम है, स्क्रीन क्लियर कर दूं. यस मैम. तो अब हम बनाने जा रहे हैं फाइनली जो हमें बनाना था, जिसके लिए हमने इतना एनालिसिस सारा करा 3 स्टेप्स में. तो हम फाइनली बनाने जा रहे हैं क्या, सर्किट 4 बिट. इसको हम कह सकते हैं रजिस्टर लेवल डिजाइन, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डिजाइन ऑफ 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर. ये आप जब डायग्राम बनाए तो ऊपर स्पेस रखिएगा सर्किट ड्रॉ और बीच में स्पेस रखिएगा क्योंकि बीच में अभी हम एक्स नॉर गेट भी लगाएंगे थर्ड कंडीशन के लिए. जल्दी से बना लो इतना तब आगे बनाना शुरू करते हैं. हो गया ये डायग्राम कंप्लीट. कंप्लीट हो गया इतना भी. अब इसका मेन वाला हम ड्रॉ करेंगे. तो अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमने 2 4 बिट एडर बनाए, हमने ये 2 4 बिट एडर हम लोगों ने बना दिए हैं, एक एडर 1 और एक एडर 2. तो यहाँ पे मैं x ग्रेटर देन y कह रही हूँ तो मतलब कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है, x माइनस वाई की ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है. यहाँ पे मैं आउटपुट को x लेस देन y बोल रही हूँ तो यहाँ कौन सी ऑपरेशन होने वाली है, y माइनस एक्स होने, मतलब यहाँ पे जब इनपुट आए तो x इन्वर्टेड हो और यहाँ पे जब इनपुट आए तब y इन्वर्टेड हो. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनपुट मेरे पास क्या है x है और एक इनपुट क्या है y है.
तो x इनपुट जब यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने अगर इसको x माइनस वाई बनाया होता और इसको y माइनस एक्स बनाया होता तो उसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज हो जाता। तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं वैसे ड्रॉ कर रही हूँ जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स में पड़ा हुआ है। मैं अगर इसको x ग्रेटर देन y लेती तो मुझे यहाँ पे x माइनस वाई लिखना होता। x लेस देन y लेती तो मुझे यहाँ पे y माइनस एक्स लिखना होता और उसके हिसाब से सर्किट सेट करना पड़ता, चेंज हो जाता थोड़ा सा। तो अभी मैंने फिलहाल y माइनस एक्स करना है, तो x मेरा क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यस। x मेरा इन्वर्टेड होना चाहिए, तो मुझे नो मैम, क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैम बहुत कंफ्यूजन सा हो गया। हाँ कंफ्यूजन तो होगा, लेकिन अपने आप कंफ्यूजन सॉल्व भी हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे समझ के। तो ये है इसमें। ओके। अभी तुम्हें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन आ गया ना, कि अगर मैं x माइनस वाई करती हूँ और x इज ग्रेटर देन y, देन कैरी आउट इक्वल्स टू 1 होता है। ये समझ में आ गया, जिसको हम डिस्कार्ड करते थे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में। ये आ गया समझ में कि इफ x इज ग्रेटर देन y, जानवी मैं आपसे पूछ रही हूँ, इफ x यस than y, if x is greater than y and I am performing x minus y operation, then C out will be high। ये क्लियर है आपको पॉइंट? तो बस इतना चीज को ध्यान में रखो, बस उसी से ये पूरा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, जब x लेस देन y होगा तब मैंने दूसरे सर्किट से इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। तो अभी जब मेरा पास मुझे ये ऑपरेशन करानी है y माइनस एक्स, तो दूसरा पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि अगर मैं y माइनस एक्स ऑपरेशन सॉल्व कराने जा रही हूँ, दिस ऑपरेशन, तो मेरा x क्या होना चाहिए, डायरेक्ट जाएगा कि इन्वर्टेड जाएगा? इन्वर्टेड। हाँ, दूसरा लॉजिक मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए। तो नंबर माइनस जाएगा, ये दो इनपुट है, ये तो हमें पता ही है, एक x इनपुट एक y इनपुट। तो इसको मैं क्या करूं, इन्वर्टर से लगा दूं। इन्वर्टर भी सिंपल इन्वर्टर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे 4 बिट इन्वर्टर चाहिए, है ना। मेरे पास एक इन्वर्टर में 4 इन्वर्टर होंगे, तभी तो 4 बिट के नंबर को वो इन्वर्ट करेगा। एक इन्वर्टर, तो ये तो पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है, मैम तो जो इन्वर्टेड नंबर था माइनस वाला, उसको मैंने इन्वर्टर से दे दिया, 4 बिट वाले इन्वर्टर से। और जो मेरा वाई नंबर था वो मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं वाई माइनस एक्स कर रही हूँ। तो वो मैंने क्या करा, डायरेक्टली ये डायरेक्टली वाई से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे इनपुट्स हो गए इस वाले सर्किट के लिए। अब मैं दूसरे इनपुट्स लूँ एक्स माइनस वाई के लिए। अब एक्स माइनस वाई में मेरे पास क्या है, ये नंबर नेगेटिव है, तो मेरा वाई क्या आना चाहिए यहाँ पे, इन्वर्टेड आना चाहिए। इन्वर्टेड आना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या लगाऊं यहाँ पे, इन्वर्टर लगाऊं। इन्वर्टेड और x क्या आना चाहिए, मेरा क्या आना चाहिए, x डायरेक्ट। डायरेक्ट आना चाहिए। तो डायरेक्ट एक लाइन में एक्सटेंड करूं और उसको x से लगा दूं। तो फिलहाल मेरी ये दोनों जो लास्ट 2 कंडीशंस थी उसके लिए डायग्राम बन गया। एक पहली कंडीशन के लिए रह गया व्हेन x वाज इक्वल्स टू y। वाई। इसके लिए मुझे क्या करना था, एक x लेना था नंबर, इसके लिए मैं दूसरा यूज कर लेती हूँ। एक x लेना था, एक y लेना था, और दोनों को 4 बिट एक्स नॉर गेट के। और जब एक्स नॉर ड्रॉ करेंगे कॉपी में तो ध्यान से करिएगा कि गैप रहता है यहाँ पे एक्स नॉर के सिंबल में। 4 बिट वाला एक्स नॉर गेट लेना है जिसके 4 आउटपुट आएंगे। इन 4 आउटपुट्स को मुझे एक 1 बिट एंड गेट के इनपुट पे दे देना है, ओनली 1 बिट का एंड गेट है ये। और ये आउटपुट मेरे पास एक ही आउटपुट आएगा सिंगल, जो कि जनरेट करेगा x इक्वल टू y की कंडीशन पे। क्लियर? यस मैम। तो मेरे पास फुल मैग्नीट्यूड कंपैरेटर अवेलेबल हो गया which has 3 outputs. Out of those 3 outputs, only one output will be high at a time as per the condition of x and y. If x is equals to y, then this will be high and these two will be low. If x is greater than y, then this z3 will be high and these two will be low. If x is less than y, then this output will be high, these two will be low. इसलिए हमने सिंपल इस वाले में इन्वर्टर नहीं लगाया आउटपुट में, बिकॉज अगर x इक्वल्स टू वाई होता है तो भी आउटपुट हाई होता है। अगर हम इन्वर्टर लगा देते हैं 0 के आगे तो वो हाई कर देता, तो 2 हाई आ जाते हैं, हमें नहीं चाहिए।